Hello student, good morning. Shubhangini ma'am had taught you bar graph. Now I am going to teach you histogram. Let definition of histogram. Histogram. Definition. What is the definition of histogram? A histogram is the graphical representation. A histogram is a graphical representation graphical representation of a frequency distribution of a frequency distribution in exclusive frequency distribution in exclusive form. In exclusive form. In exclusive form, in the form of rectangles. In the form of rectangles. In the form of rectangles with class interval class intervals as basis and frequency distribution and our corresponding frequencies and our corresponding frequencies as height. There being no gap between any two successive rectangle. There being no gap between any two successive rectangle. इसको पहले समझ लीजिए. हिस्टोग्राम क्या है? A histogram is a graphical representation of a frequency distribution in exclusive form. एक्सक्लूसिव फॉर्म वाली डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी को आप समझते हैं, मैडम ने बताया होगा कि जो कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वही एक्सक्लूसिव फॉर्म में होती है. इसका मतलब हिस्टोग्राम जब भी बनेगा तो वो एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी में बनेगा. इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की फॉर्म में ही आपका बार डायग्राम था, रेक्टेंगल के फॉर्म में ये भी होगा. विद द क्लास इंटरवल एज बेस. क्लास इंटरवल एज अ बेस मतलब मीन्स it is on the x-axis and corresponding frequencies as height. It means frequencies are on the y-axis. Okay, there being no gap between the any two successive rectangles. बार डायग्राम में क्या था कि रेक्टेंगल्स के बीच में गैप था. हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होगा. हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होगा. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना. एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं कि कैसे होगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए डेली वेजेस दिया हुआ है, डेली वेजेस
और दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब इनका देखिए वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक है, 500 to 525 ये है 20, फिर 525 550 कितना है 15, ठीक है, फिर 550 to 575 ये है 25, फिर 575 to 600 ये है 30, और ये 600 to 625 ये है 10। अब इसको देखिए, ये पहली चीज़ तो ये साफ है कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है 500 525 525 to 550। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको मालूम है क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस बना दीजिए ये, और एक वाई एक्सिस बना दीजिए ये, ठीक है। अब इसको जो है क्या कहते हैं कि हमको एक डिस्टेंस कंटिन्यूअस डिस्टेंस बनाना होगा। तो इसमें देखिए मैक्सिमम क्या है 30 है, और मिनिमम क्या है 10 है, ठीक है। और हम आपको बता दें सीधे, यहाँ पर 0 से हमेशा शुरू करना है, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे और उसके बाद हम 5 का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे, जैसे 5 10 15 20 25 30, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, ठीक है, ये 15, ये 20 25 और ये 30, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और इधर देख रहे हैं 500 से शुरू है, तो सपोज करिए 500 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक, ये 500 और 500 के बाद हमें 25 का गैप चाहिए। तो ये देखिए ये है, सपोज कर लीजिए ये है 25, ये है 50, ये है 50 फिर 75, फिर 75 से 600, फिर 625 और 650। तो 500 525 550 550 75 5 600 और 625 और ये 600, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, 0 से 500 के बीच में जो गैप है वो कैसे दिखाते हैं, उसको एक ब्रेक पॉइंट के थ्रू दिखाते हैं। तो वहां पे ए ऐसे करके, ए ऐसे, ये एक बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं किंक या ब्रेक पॉइंट। 0 से 500 के बीच में हमारे पास डाटा नहीं है, तो इसलिए हम उसमें एक किंक दिखा देते हैं, जिसको ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं। उसको दिखाने से ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ के बीच में, इसके बीच में कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि क्या कहते हैं, इसमें जो है अब इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 500 से 525, इसके बीच में हमारे पास क्या कहते हैं, कितना है 20 कहाँ पे है ये। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ये देखिए, और इसको ये, ठीक, ये बना दिए। फिर 525 से 550 के बीच में 15 कहाँ पे आ रहा है ये देखिए। तो हम ये 525 से 550 ये 15 यहाँ है। अब देखिए हमको इसके बीच में गैप नहीं रखना है ना, तो हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। फिर 550 से 575 पर जब जाएंगे तो 575 पर देखिए कितना है, 575 पर 25 है। 25 कहाँ तक जा रहा है ये देखिए, ये ठीक है, ये 25 तक गया,
ठीक है। अब इसको हमें मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, ये इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और बढ़ा करके इसको यहाँ से ये मिला दिए। अब 575 से 630 है तो यहाँ तक जाएगा, तो ये गया यहाँ तक, ये हो गया 600, ठीक है। अब 600 to 2625 क्या है, 10, तो ये देखिए 10 ये है, यही 10 है, ठीक है। ये तो इसको इससे, ये है हिस्टोग्राम, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से दिखा दिए हैं कि ये इससे मिला, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम है। अब यही चीज़ अगर क्या कहते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होती तो हम इसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलेंगे, फिर उसके बाद इंक्लूसिव फॉर्म में उसको इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलेंगे और उसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे क्या कहते हैं, अगर हम ये ले लें, ये आपके पास जो है क्या कहते हैं कि वो है कि एक वो है एज ग्रुप दिया हुआ है, एज ग्रुप, और दिया क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। अब इसको सबसे पहले नोट कर दें तो देखिए क्या क्या है, ठीक है। पहले है 10 to 17, 10 to 17, फिर 18 to 21, 18 to 25, 18 to 25, फिर 25 क्या 26 to 30, 26 to 33, ठीक है। और फिर उसके बाद 34 to 41, 34 to 41, फिर उसके बाद 42 to 49, 49, फिर 50 to 57, 50 to 57, ठीक है। और ये अब इसकी वैल्यू क्या है 300, इसकी है 980, इसकी है 740, इसकी है 580, इसकी है 360 और इसकी है 140, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल है कितना है 3000, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, इसका हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो सबसे पहले इसको डिसकंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं फिर से देख लीजिए, हम सिर्फ एज ग्रुप को ही दिखा रहे हैं जिसको हमें कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 9.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 17.5 ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 17.5, क्योंकि यहाँ ये लोअर लिमिट है, इसमें -0.5 किए हैं, इसमें अपर लिमिट है तो 25.5। इसी तरीके से ये 20 है तो ये 19.5 हो जाएगा। 26 है तो ये 25.5 हो जाएगा और ये 33.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 34 है तो ये 33.5 हो जाएगा और ये 41 है तो 41.5 हो जाएगा। और 42 को माइनस करें 0.5 तो 41.5 और ये हो जाएगा 49.5। अब इसी तरह यहाँ देखिए तो 50 क्या हो जाएगा 49.5 और ये हो जाएगा 30 कितना है 51 है 57 है तो 57 कितना हो जाएगा 57.5। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद इसको आप
ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से आप इस पर ड्रा कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, 0 से शुरू करना है और हमारे पास कहाँ से है, 9.5 से है। सपोज कर लीजिए 9.5 यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे क्या चाहिए, 9.5 के बाद 17.5। तो मान लीजिए ये 17.5 है। फिर कितना चाहिए, 25.5। फिर कितना चाहिए, 33.5। फिर कितना चाहिए, 33.5 बाद 41.5, 41.5, 41.5 के बाद कितना चाहिए, 49.5, ठीक है। 49.5 के बाद 57.5, ये हो गया। अब इस पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी है कितना है, लोअर कितनी है, 140 है। अब मैक्सिमम कितनी है, 980 है। तो हमको इसमें जो है क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से बनाना है कि गैप जो है बराबर दिखे। तो हम इसमें 100 का गैप लेके चल रहे, क्योंकि सब 100 के गैप पे वो क्या कहते हैं, वैसे गैप में है। तो 100, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800 और ऊपर बढ़ा देते हैं ये 900 और ये 1000, ठीक है। 980 तक है। अब इसके बाद देखिए 9.5 से 17.5 के बीच में, ये 0 से 9.5 के बीच में हमारे पास डाटा नहीं है। तो यहाँ पे एक हम ब्रेक पॉइंट दिखा देंगे, ये, ठीक। अब इसके बाद 0 से 9.5 के बीच में 300 है, 300 ये आ रहा है। तो ये, ठीक है, ये यहाँ से ये, और इसमें ये हो गया 300, ठीक है। अब 300 के बाद क्या कहते हैं, 17.5 से आगे 980 है। तो यहाँ पे 980 सपोज कर 900 है, ये 80 यहाँ सपोज कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये ऊपर तक जाएगा, ये और इसको भी इसी तरह मिला देंगे, ये, ठीक है। इस तरीके से हम कंटिन्यूअस फिर बनाते जाएंगे और हमारे पास एक क्या कहते हैं, रेक्टेंगल फिर मिल जाएगा हमको। इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअस बनाने के बाद उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बनाने के बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ और रह जाएगी कि जब ये क्लास इंटरवल सेम ना हो तब कैसे इसको करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।